हमने आपको दिखाया था कि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से F-35 फाइटर जेट, जो अमेरिका का फाइटर जेट है, वो घूम रहा था। अचानक से उसका इमरजेंसी कोड ब्लिंक करने लगता है 7700। जी हां, इस कोड के बाद पेंटागन तक हरकत होती है कि कहां गया प्लेन, क्योंकि इससे पहले भी एक रिफ्यूलिंग प्लेन और उसको ढूंढने गया दूसरा रिफ्यूलिंग प्लेन इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गायब हुआ था। अब खबर है कि ईरान के हत्थे 2 अमेरिकन पायलट चढ़ गए। जी हां, जो फाइटर जेट के पायलट है उनको गिरफ्तार कर लिया है ईरान ने। और ये नहीं, ईरान ने आगे आकर कह दिया है कि अब बताइए कैसा समझौता करना है आपको, क्योंकि आपके दोनों पायलट हमारे पास है। परेड करा दी उनकी कि देखो ये रहे आपके दोनों के दोनों फाइटर जेट के पायलट्स। तो फिलहाल 2 पायलट्स ईरान के कब्जे में, ऐसा दावा है। खबर भी दिखाऊंगा, तस्वीर भी। एक और खबर निकल कर आई, यूएई, जब से दूसरा वाला चरण शुरू हुआ, यूएई बहुत ज्यादा चर्चा में, लगातार उस पर मिसाइल और ड्रोन गिर रहे हैं। ईरान मना कर रहा है, हम हमले नहीं कर रहे, जबकि यूएई कह रहा है नहीं नहीं, ये हमला तो ईरान नहीं किया है। इन सब के बीच एक शिप पर अटैक हुआ, उसकी वीडियो निकल कर आई। दरअसल यूएई के इस शिप को कहा जा रहा है, यूएई का शिप है, जिसको न केवल बकायदा उसको इंटरसेप्ट किया, बल्कि ईरान के स्पीड बोट्स ने उसे घेर लिया। उसके बाद क्या हुआ उसके साथ दिखाता हूं आपको। एक साउथ कोरिया का, दक्षिण कोरिया का एक शिप है, वो भी गुजरने की कोशिश कर रहा था, उस पर अटैक हुआ, तो मतलब भारी नुकसान उसे पहुंचा है। और हमने आपको 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि कहा जा रहा है कि ईरान का जो है खार्ग आइलैंड, वहां पर तेल का रिसाव होना शुरू हो गया है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद कहा गया तेल का रिसाव है या फिर ईरान ये कर रहा है जानबूझकर, क्योंकि वो पूरा का पूरा तेल का पूरा था जो समुद्र के रास्ते सीधे यूएई की तरफ बढ़ रहा था। अब एक खतरा सऊदी अरब पर भी मंडरा रहा है। तो सऊदी अरब में क्या हुआ ये भी आपको दिखाने जा रहा हूं। सऊदी अरब को लेकर भी एक खबर निकल कर सामने आई, और खबर निकल कर आई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कि अब अपना सबमरीन भी उतार दिया। और एक इजरायली सैनिक की हालत ये हुई, जानते हैं, इतना भीषण हमला था कि उसे मशीन में फंस गया था, पैर काट कर निकालना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ही खबर देखिए, खबर निकल कर आई, यही वो अमेरिकन पायलट है जिसे गिरफ्तार करने का दावा ईरान कर रहा है। ईरान का झंडा पीछे दिख रहा है, ईरान के सैनिक हैं। ये बड़ी बुरी हालत में अमेरिकन पायलट नजर आ रहा है। दावा एक्सियोस का दावा है, सिटिंग इंटेलिजेंस सोर्सेज, ईरान हैज अरेस्टेड द 2 F-15 पायलट्स। उन्होंने कहा ऐसे 2 अमेरिकन पायलट्स को ईरान ने धर दबोचा है। F-15 पायलट हुज प्लेन क्रैश्ड इन ईरान, जिनका प्लेन ईरान में क्रैश हुआ, एंड इज होल्डिंग देम एंड दे विल बी यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग चिप इन द नेगोशिएशन। अब कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल किया जाना है अगर आपको अपने फाइटर जेट के ये पायलट्स वापस चाहिए, तो नेगोशिएशन अब तगड़ी होने जा रही है। ईरान ने धर दबोचा है, और चूंकि ये मसला अपने आप में और गंभीर हो जाता है, इसलिए फिलहाल ये खबर निकल कर आई है। इसने अमेरिका की धड़कन तो बढ़ाई होगी, क्योंकि एक तरफ उसके कई फाइटर जेट, कई प्लेन, कई ड्रोन, कई हेलीकॉप्टर ढेर हो गए, तो दूसरी तरफ अमेरिका का अब 2 जो पायलट्स हैं वो ईरान के हत्थे चढ़ गए। देखिए ये एक वीडियो निकल कर आई, इस वीडियो के जरिए क्या बताया जा रहा है ये देखिए, इस जूम करके दिखाया गया है। ये एक शिप है, बताया जा रहा है ये शिप वहां से जा रहा था, और ये देखिए ये शिप का कुछ तरीका बताया कि यहां से ऐसे 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 होके गया, ठीक है ना। अब इसके इर्द गिर्द देखिए थोड़ी दूरी पर कितनी, ये क्या है मालूम है, ये सारी की सारी बोट्स हैं, ये स्पीड बोट्स हैं जो इसको घेर लिया है। अब इसके जरिए बताया, सो इट्स कंफर्म नाउ द VLCC सुपर टैंकर वी सॉ ऑन सैटेलाइट इमेजरी विद Iranian फास्ट अटैक बोट्स स्वानिंग अराउंड इट बिलोंग्स टू द UAE एंड वाज स्ट्रक विद Iranian ड्रोन्स। दावा किया गया है कि ये VLCC सुपर टैंकर है जो सैटेलाइट इमेज में नजर आता है, जिसको किसी और ने नहीं, ईरान की स्पीड अटैक बोट जो है, फास्ट अटैक बोट्स, उन्होंने घेर लिया। इसके बाद इन पर एक के बाद एक हमले हुए। जो ये VLCC सुपर टैंकर है ये UAE से का है, और इस पर ड्रोन, ईरान के ड्रोन से हमला किया गया था। सुपर टैंकर वाज सीक्रेटली ट्रांसफरिंग ऑयल कार्गो फ्रॉम ईस्ट UAE टू अनदर टैंकर। ये करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये भारी पड़ा। स्पीड बोट्स ने इसे घेरा और उसके बाद घेरते चले गए और इस पर बड़े ड्रोन से अटैक किए गए, एक के बाद एक ड्रोन दागे गए। ऐसी खबर निकलकर सामने आई। एक ये भी शिप है जो वहां से गुजर रहा था, हालत देखिए, पूरा फूंक दिया गया। ये शिप फूंक दिया है, यह हॉर्मुज में तैर रहा था, फूंक दिया गया। देखिए एक हमला, बड़ा हमला हुआ, ये डूबते डूबते बचा है। किसका है मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो ये खबर निकली है ये किम जोंग उन के लिए खुश करने वाली खबर होगी,
क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में 36 का आंकड़ा है। ये साउथ कोरिया का शिप है जिस पर अटैक हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। साउथ कोरिया के शिप पर अटैक हुआ और उसके बाद के हालात आपके सामने हैं, कैसे हालात वहां पर बने। ठीक है, अब देखिए एक और खबर जिसमें क्या बताया गया है। ईरान के समुद्र में दूसरा तेल रिसाव हुआ है। दावा किया जा रहा था पहले, क्योंकि यूएई इस बात को लेकर बड़ा खुश नजर आ रहा था कि ईरान का, क्योंकि प्रोपेगेंडा ईरान के यूएई की तरफ से भी चला गया कि ईरान के खार्ग आइलैंड पर बड़ा हमला हुआ और हमला इतना जबरदस्त था कि उसका तेल रिसाव होने लगा, यानी बर्बादी की तरफ उसके ऑयल रिफाइनरी जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक और रिपोर्ट निकल कर आई जिसमें दावा किया गया कि ये हमले की वजह से ईरान की ऑयल रिफाइनरी से रिसाव नहीं है, बल्कि जानबूझकर ईरान ने ये रिसाव किया, जिससे जो समुद्र की दिशा है, बहने की दिशा है, उसके हिसाब से वो यूएई के समुद्री तट तक जाएगा तेल, और अगर ये वहां जाता है तो वहां हालत खराब हो जाएगी पर्यावरण के लिहाज से। अब यही दावा एक और किया जा रहा है। कहा गया है कि ईरान के समुद्री तेल रिसाव, यूएन की चेतावनी, कतर यूएई पर खतरा है, एक और तेल रिसाव। अब यूएई के साथ साथ कतर को भी लेकर सवाल किया जाए, भाई कतर को ले। देखिए, ईरान के खार्ग आइलैंड के पास एक संदिग्ध तेल रिसाव मिलने से खाड़ी क्षेत्र में चिंता बढ़ गई। समुद्री निगरानी वाले कंपनी विंडवर्ड एआई के मुताबिक ये दूसरा तेल का धब्बा ऐसे समय देखा गया जब 8 मई को मिला बड़ा तेल रिसाव लगातार सऊदी अरब की तरफ बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं संभले तो यह पर्यावरण के लिए बड़ा संकट बन सकता है, कि आने वाले समय में दिक्कत दे सकता है, दावा किया जा रहा है। अब ये एक सबमरीन की वीडियो है, देखते चलिए। तो सबमरीन नजर आ रही होगी। ये सबमरीन को लेकर जो दावा है बताता हूं, ये ईरान की सबमरीन है, सबमरीन प्लस शिप, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, इस पर तैनात ईरान की नौसेना के अधिकारी और सैनिक तैनात हैं। स्पुतनिक की खबर है, इसमें बताया हॉर्मूज में ईरान की बढ़ाई हल्की पनडुब्बियों की तैनाती। ईरानी नौसेना के मुताबिक स्वदेशी डॉल्फिन ऑफ द पर्शियन गल्फ पनडुब्बियां खास तौर पर हॉर्मूज जैसे संकरे समुद्री रास्ते के लिए तैयार की गई हैं। ये लंबे समय तक समुद्र तल पर रहकर चुपचाप निगरानी कर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रहती है। ईरान ने पुष्टि की कि पनडुब्बियां ऑपरेशनल जरूरतों के मुताबिक तैनात की जा रही हैं और फॉर्मेशन अभ्यास भी कर चुकी है। ये क्लियर हो चुका है, यानी आने वाले वक्त में दिक्कत पैदा करेगा। और जाते जाते एक खबर जरा देखिए। तो इसमें दावा किया जा रहा है कि इजराइल के जो सोल्जर्स हैं इन पर जबरदस्त हमला हुआ। जबीलिया इलाके में ये इनका जो आर्मर्ड व्हीकल है उस पर एक बहुत बड़ा जबरदस्त हमला हुआ। हमला इतना जबरदस्त था कि उसका जो ड्राइवर है, जो भी सैनिकी ड्राइवर होते हैं, लेकिन वो फंस गया उसमें। हालत ये हुई, उसे बाहर निकालने के लिए उसका पैर तक काटना पड़ा, तब जाकर उसे बाहर निकाला गया। यानी कि इजराइल की सेना पर लगातार कहर बरप रहा है, चाहे वो गजा में जाकर कुछ करने की कोशिश करें या फिर वो लेबनान में। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.